हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन के बारे में। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है प्रबंधन की प्रकृति और महत्व। इसमें जो है आपकी प्रबंधन की परिभाषा और आवश्यकताओं के बारे में पूछेगा। प्रबंधन के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत क्या है उनके बारे में पूछेगा। प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती है, प्रभावशीलता और कुशलता में अंतर क्या है, प्रबंधन एक विज्ञान, कला और व्यवसाय के रूप में इनके बारे में पूछने वाला है। क्वेश्चन आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन जो है बनेंगे आपके प्रबंधन क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताइए, प्रभावशीलता और कुशलता में क्या अंतर है, प्रबंधन एक विज्ञान और कला दोनों क्यों माना जाता है, प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रबंधन एक व्यवसाय के रूप में कैसे कार्य करता है, प्रबंधन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कुशल प्रबंधन से संगठन को क्या लाभ होते हैं, क्या प्रबंधन सार्वभौमिक अवधारणा है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। इनके बारे जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इन्हीं को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत इनके बारे में भी देख लेना। उसके बाद जो है बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर जो आपका रहेगा प्रबंधन के सिद्धांत रहेंगे। इसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदु आपकी रहने वाली है हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत के बारे में देख लेना। FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, इनके बारे में देख लेना। प्रबंधन सिद्धांतों का महत्व, ये जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन आपके बनेंगे प्रबंधन के सिद्धांत क्यों आवश्यक होते हैं और कितने सिद्धांत है वो देख लेने हैं। हेनरी फेयोल के किसी भी 5 सिद्धांत को समझाइए, ये जरूर से देख लेना। 14 के 14 सिद्धांत, उनके ऊपर जो आपके MCQ छोटे और लॉन्ग दोनों तीनों टाइप के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो है प्रबंधन के सिद्धांतों का व्यवसाय में क्या महत्व है, एकता की भावना का क्या अर्थ है, विभाजन का सिद्धांत क्यों आवश्यक है, कर्मचारी चयन में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कैसे मदद करता है। उसके बाद जो है आपका अनुशासन का प्रबंधन में क्या महत्व है, आदेश की एकता और दिशा की एकता में क्या अंतर है, वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, इनके बारे में देख लेना है। बाकी जिनका नाम आ जाता है आपका हेनरी फेयोल हो गया, टेलर हो गया, तो ऐसे जो आ जाते हैं करेक्टर, उनके बारे में जरूर से देख लेना। उनके जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल वगैरह है, सारे देख लेना, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आपके शॉर्ट और लॉन्ग बनते ही बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा चैप्टर आ जाता है। इसमें जो है व्यावसायिक वातावरण रहने वाला है। इसमें आपसे पूछेगा व्यावसायिक वातावरण के घटक क्या क्या है, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक, कानूनी घटक कौन कौन से हो जाते हैं, एक एक घटक के रूप में पूछ सकता है। व्यावसायिक वातावरण का प्रबंधन पर प्रभाव, और ये जो है आपको इंग्लिश मीडियम में जो है PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश मीडियम PDF चाहिए तो आप जो कमेंट कर देना। उसके बाद जो है क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे, व्यावसायिक वातावरण क्या है, 5 घटकों को समझाइए, व्यवसाय के कानूनी वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक वातावरण का प्रबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन कैसे व्यवसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है। उसके बाद जो आपका प्रौद्योगिकी का विकास व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है, वैश्वीकरण के कारण व्यवसाय में क्या बदलाव आए हैं, उदारीकरण का क्या अर्थ है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। सरकार की आर्थिक नीति व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है, किसी व्यवसाय के लिए व्यवसायिक वातावरण को समझना क्यों आवश्यक है, ये जो आपके तीसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर आ जाता है नियोजन प्लानिंग। इसमें जो आप नियोजन की परिभाषा और महत्व, नियोजन की प्रक्रियाएं, नियोजन की सीमाएं, इनके बारे में आपको बताना होगा। इसमें जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, नियोजन क्या है, नियोजन के महत्व को समझाइए, नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, नियोजन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो है नियोजन की 2 सीमाएं बताइए, 3 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, आपको देखने पड़ेंगे। प्रबंधन में रणनीति नियोजन का क्या महत्व है, पूर्वानुमान का नियोजन में क्या योगदान है, क्या नियोजन सभी संगठनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नियोजन और निर्णय लेने में क्या संबंध है, ये जो है आपको बताने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर से सेट कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो आपका रहेगा नियोजन की असफलता के कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जरूर से देख लेना, जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट दिखा देते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की बात करता है, उनको जरूर से देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। ये जो आपका संगठन आ जाएगा। इसमें जो है संगठन की परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में पूछेगा, संगठन की प्रक्रिया क्या होती है, संगठन के प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक, इनके बारे में आपको पढ़ना है।
क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन जो आपके संगठन क्या है, संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संगठनात्मक संरचना क्या होती है, संगठन की प्रक्रिया को समझाइए, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है, औपचारिक और अनौपचारिक में कौन सा फायदेमंद होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। संगठन के क्या कार्य होते हैं, संगठन के सिद्धांत क्या है, संगठन का प्रभावी प्रबंधन में क्या योगदान होता है, एक संगठनात्मक चार्ट क्या होता है, कार्य विभाजन का महत्व क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका इसमें आ गया छठा चैप्टर नियुक्तिकरण स्टाफिंग। इसमें जो आपका नियुक्तिकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे नियुक्ति की जाती है, मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व के बारे में पूछेगा, प्रशिक्षण और विकास के प्रकार के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन आपके बनेंगे नियुक्तिकरण क्या है, नियुक्तिकरण के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, मतलब कैसे कैसे जो है अपॉइंटमेंट नियुक्ति दी जाती है, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, नियुक्तिकरण और भर्ती में क्या अंतर है, नियुक्तिकरण में आंतरिक और बाहरी स्रोत कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो है आपका कुशल कर्मचारियों की भर्ती क्यों आवश्यक है, प्रशिक्षण और विकास के क्या लाभ है, कर्मचारी प्रेरणा के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, वेतन प्रबंधन का क्या महत्व है, ये जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगला जो है आपका चैप्टर 7वां रहेगा निर्देशन। इसमें जो आपको निर्देशन की परिभाषा और विशेषताएं रहेगी, डायरेक्टिंग के बारे में रहने वाला है, डायरेक्शन देने के लिए निर्देश के तत्व, नेतृत्व, संचार, प्रेरणा और पर्यवेक्षण, इनके बारे में पूछेगा। नेतृत्व के प्रकार और शैली कौन कौन सी होती है, प्रेरणा के सिद्धांत, मास्लो और हर्जबर्ग के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें जो है निर्देशन क्या है, इसके प्रमुख तत्व बताइए, निर्देशन के क्या महत्व है, नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं, प्रेरणा क्या होती है, यह प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है, मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत को समझाइए। उसके बाद जो है आपका प्रभावी संचार के प्रमुख बाधक क्या है, संचार कितने प्रकार का होता है, पर्यवेक्षण का क्या महत्व है, निर्देशन और प्रबंधन में क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपका 8वां चैप्टर आ जाता है नियंत्रण। इसमें जो आपके नियंत्रण की परिभाषाएं और विशेषताएं, नियंत्रण की प्रक्रियाएं, नियंत्रण के प्रकार, पूर्वानुमति, साथ साथ और पश्चात नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है, ये जो आपको इसमें पढ़ने होंगे। इसमें क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे नियंत्रण क्या है, नियंत्रण के प्रकारों को समझाइए, नियंत्रण की प्रक्रियाओं के प्रमुख चरण क्या क्या है, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, बजट नियंत्रण क्या है, प्रबंधन के मापने योग्य मानक क्यों आवश्यक होते हैं, अपवर्तन क्या होता है, नियंत्रण तकनीकों के कुछ उदाहरण दीजिए, नियंत्रण के बिना संगठन क्यों असफल हो सकता है, ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपका इसमें 9वां चैप्टर रहेगा वित्तीय प्रबंधन, इसके बारे में जो है आपको बताएं। इसमें जो आपके वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा और उद्देश्य है, वित्तीय निर्णयों के प्रकार, निवेश, वित्त पोषण, लाभांश, पूंजी संरचना और कार्यशील पूंजी प्रबंधन, दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय स्रोत, इनके बारे में जो है रहने वाला है। आप जो इनके क्वेश्चन देख लेना। तो जो आपका रहेगा विपणन प्रबंधन, इसमें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट रहने वाला है, ये भी जो आप देख लेना। इसमें जो आपके विपणन मिश्रण 4 PS, उत्पाद मूल्य, स्थान प्रचार, इनके बारे में पढ़ लेना। ये जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में देख लेना है और जो आपके क्वेश्चन बताई रखे, क्वेश्चन को जो है देख लेना है। इसमें 11वां चैप्टर आ गया आपका उपभोक्ता संरक्षण। इसमें जो आपका क्या रहेगा, इसमें बात करें तो जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण की परिभाषा और महत्व, उपभोक्ता अधिकार और जिम्मेदारियां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसके बारे में पढ़ लेना है। उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र, इसमें जो है क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण क्या है, यह क्यों आवश्यक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान क्या है, उपभोक्ता अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन कौन से उपाय उपलब्ध है, उपभोक्ता की जिम्मेदारियां क्या है, उपभोक्ता फोरम क्या होता है, इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है उचित व्यापार प्रथाएं क्या होती है, उपभोक्ता शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज की जा सकती है, ऑनलाइन खरीदी में उपभोक्ताओं को किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना चाहिए, सरकार उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन कदम उठा रही है। ये थे आज की आपकी 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो है यूनिट बता दिया है। आज की वीडियो बस इतनी। PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, पासवर्ड जो है वीडियो में बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।